महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करना। हालाँकि महिलाएँ सशक्त हैं, लेकिन महिलाओं की जो शक्ति है वो कहीं न कहीं एक चारदीवारी में बंद हो गई है। उनको उतने ज़्यादा अवसर नहीं मिल रहे हैं, जितने अवसरों की वो हकदार हैं। और आरसीएम इस प्रकार के प्रोडक्ट लेके आ रहा है, उस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहा है, जिससे महिलाओं को अवसर मिल सकें अपनी शक्ति को बाहर निकालने का। हर रोज़ 1 पीएम जय श्याम का जो जो हमारा कार्यक्रम है, वो महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन करता है। कीसोल एक प्रोडक्ट की पूरी रेंज आई है, वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कंपनी महिलाओं को लेके कितनी संकल्पित है और कितने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट एक स्पेशल रेंज लेके आ रही है। खुद प्रियंका अग्रवाल मैम इस पूरे अभियान को लीड कर रही हैं, वो खुद उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। और देखिए, जब हम किसी चीज़ के बारे में बार-बार बातचीत करते हैं, तो फिर प्रकृति बहुत कुछ करती है। प्रकृति एक ऐसी परिस्थितियाँ बनाती है कि जो कहा जा रहा है, उसको जो सोचा जा रहा है, उसको मूर्त रूप दिया जाए और उसी मूर्त रूप देने के लिए महिलाओं की शक्ति का और ज़्यादा एहसास कराने के लिए और उनको एक पहचान दिलाने के लिए पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। ये कार्यक्रम है, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन। डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन कब हो रहा है? 8 मार्च 2024। कहाँ हो रहा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। कौन इसका आयोजन कर रहा है? इसका आयोजन कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें 2 डायरेक्ट सेलिंग के एसोसिएशन है। आप देख सकते हैं ऊपर लोगो, एडीएससीआई और एफडीएसए, और साथ में कैट, एक बहुत बड़ी देश की सबसे बड़ा संगठन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये तीनों संस्थाएं मिलके इस प्रोग्राम का आयोजन कर रही हैं। इसमें इवेंट हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे तो उससे मालूम चल जाएगा इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है। एड्रेस बाय की गवर्नमेंट स्पीकर्स, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ महान विभूतियां आने वाली हैं जो एड्रेस करेंगी। दूसरा, इनसाइटफुल पैनल डिस्कशन होंगे, ऐसे कुछ पैनल डिस्कशन होंगे जिससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। फेलिसिटेशन ऑफ वुमेन अचीवर्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो वुमेन अचीवर्स हैं उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। आरसीएम की जो वुमेन अचीवर्स हैं, जो बहुत अच्छा काम जिन्होंने किया है, उनको रिकॉग्निशन होने का मौका मिलेगा और ये हम सबके लिए बहुत प्राउड का मोमेंट रहेगा। और आरसीएम और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में जिन वुमेन्स ने अच्छा काम किया है, उनका भी रिकॉग्निशन वहां पे होने वाला है और कल्चरल प्रोग्राम वहां पे होने वाले हैं। सो इस प्रकार का एक अद्भुत और बहुत अनोखा प्रोग्राम है। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम में संभवतः सबसे बड़ी जो संख्या है वो आरसीएम के डायरेक्ट सेलर्स की होने वाली है, आरसीएम की महिला शक्ति की होने वाली है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम की एक कंडीशन ये है कि इसमें सिर्फ महिलाओं को ही प्रवेश मिलेगा। पुरुष इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनको बाहर रहना पड़ेगा। सिर्फ महिलाओं की ही एंट्री है इस कार्यक्रम में। और आप सोच के देखिए, एक बार इसको विजुअलाइज करके देखिए, जिस प्रोग्राम में सिर्फ 25,000 महिलाएं बैठी हैं सामने, सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष है ही नहीं वहां पे, तो वहां पे किस प्रकार की शक्ति होगी, किस प्रकार का माहौल होगा, किस प्रकार का इमोशन होगा, तो वो विजुअलाइजेशन मुझे बहुत रोमांचित करता है और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा देगा ये प्रोग्राम। सो इस प्रोग्राम में आप कैसे आ सकते हैं? आप सीधे नहीं आ सकते। आप सोचें कि चलो 8 मार्च को प्रोग्राम आप चले जाएंगे। बहुत लिमिटेड पास हैं, वो पास डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आरसीएम में हमारे पास में 5,000 पासेस का कोटा आया है, संभवतः सबसे ज्यादा है। और उसमें से पास कैसे मिल रहे हैं? पास पहले कोर लीडर्स को दिए गए, तो आपको अपने कोर लीडर्स से संपर्क करना है अगर आप इस प्रोग्राम में आना चाहती हैं। आना चाहते हैं नहीं, अगर आना चाहती हैं तो, क्योंकि महिलाओं के लिए है। तो आप अपने अपलाइन कोर से संपर्क कीजिए। आप अपने अपलाइन कोर को नहीं जानते हैं तो अपने रॉयल्टी की ओर से पूछिए कि सर मुझे इसके लिए पास चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए। ये एश्योर करना है कि अगर आप आने का मन बना रहे हैं, वो पास अगर आपने ले लिया, तो फिर
कैसी भी परिस्थिति हो आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। आपकी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। तो उस चीज़ की श्योरिटी आपने करनी है जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपका एक प्रश्न ये हो सकता है कि प्रोग्राम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? चूँकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स कौन आने वाले हैं, महान विभूतियाँ सरकार की तरफ से कौन आएँगी, वो अभी तय नहीं है। उसकी वजह से प्रोग्राम थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ, आप ऐसा प्लान कर सकते हैं कि 11 बजे आपको स्टेडियम पहुँचना है और 6 बजे के बाद की आप अपना वापसी की रिज़र्वेशन करवा सकते हैं। तो 11 से 6 अधिकतम समय मैं बता रहा हूँ, आपको इस प्रोग्राम में रहना है। हो सकता है कार्यक्रम सिर्फ़ 3 घंटे का ही रहे, हो सकता है 4 घंटे का रहे। लेकिन आप अपनी रिज़र्वेशन इस प्रकार से बनाइए कि 6 बजे आप स्टेडियम अगर छोड़ते हैं, तो फिर स्टेशन पहुँच के या फ्लाइट अगर आपने लेना है, तो उस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं। तो मैं चूँकि इस प्रोग्राम को नज़दीक से वॉच कर रहा हूँ, तो आप सबको मैं व्यक्तिगत रूप से भी आमंत्रित करता हूँ, लेकिन मैं आमंत्रण सिर्फ़ डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम की जो महिला डायरेक्ट सेलर्स हैं, उन्हीं के लिए आमंत्रण है, पुरुष साथियों के लिए आमंत्रण नहीं है। और हमने 28 नवंबर को कीसोल का एक प्रोग्राम किया था, जिसमें अधिकतर संख्या महिलाओं की थी, लेकिन कुछ पुरुष साथी भी उसमें उपस्थित थे और उसने एक अलग तरह का माहौल बनाया था। उस नज़ारे को देख के डॉक्टर किरण बेदी भाव-विभोर हो गई थी। तो 25,000 महिलाएँ जब जिस प्रोग्राम में रहेंगी, तो किस प्रकार का प्रोग्राम होगा, तो वो अपने आप में बहुत रोमांच करने वाली स्थिति है। तो इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बनिए, आपकी टीम में जो एक्टिव महिलाएँ हैं या जो एक्टिव नहीं भी हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो इसमें आप आज ही अपने अपलाइन कोर तक आप पहुँचिए किसी भी स्थिति से, क्योंकि लिस्ट बहुत जल्दी फाइनलाइज़ होने वाली है। सो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं।